So today we are going to start with the Unit 6 exploring patriotism. Patriotism मतलब देशभक्ति. हाय, आई एजू क्लास के इस YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है. ये वीडियो देखने से पहले ये आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज दूसरे फ्रेंड्स को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं और कमेंट सेक्शन जो नीचे वीडियो में है वहां पर कमेंट जरूर कीजिएगा. नाउ आप अपनी वीडियो देख सकते हैं. So this is a story about Mahatma Gandhi, how this man मोहनदास करमचंद गांधी became महात्मा. महात्मा बनने के पीछे कोई तो रीजन होगा. So let's start with the story and let's read it first. Gandhi ji became associated with the social life of Indians in South Africa since his arrival there in 1893. Associated means यहाँ पर connected. जैसे ही वो 1893 में साउथ अफ्रीका पहुंचे वो अपने इंडियन लोगों के साथ मिलजुल कर रहने लगे थे, उनकी सोशल लाइफ से अटैच हो गए थे. कैन एनीवन एक्ट अगेंस्ट वंस ओन नेचर और एस्केप बीइंग अ प्लेथिंग इन द हैंड्स ऑफ फेट? क्या कोई एक व्यक्ति अपने नेचर के विरुद्ध एक्टिंग कर सकता है या भाग सकता है उसको देखकर? मतलब कि आपके खुद को नेचर से आप दूर रह सकते हो? नहीं, कभी भी नहीं. आप अपने नेचर को कभी भी नहीं छोड़ सकते हो. और बीइंग अ प्लेथिंग मतलब अ पर्सन ट्रीटेड एज अनइम्पॉर्टेंट. अगर आपके सामने किसी व्यक्ति को बराबर से ट्रीट नहीं किया जा रहा है तो आपके अंदर का जो नेचुरल इंसान है वो जरूर बाहर आएगा उसको देखकर. इन द हैंड्स ऑफ द फेट. फेट का मतलब है यहाँ पर चांस. अगर आपके पास कोई चांस है, अगर आपके सामने कुछ गलत हो रहा है और आप उसको रोक सकते हो, ये आपका इनर नेचर है, तो क्या आप उससे दूर भाग सकते हो? कभी नहीं. गांधी जी हैड गॉन टू अफ्रीका विद प्रोफेशनल मोटिव्स. मोटिव्स मतलब डिजायर एंड गोल. गांधी जी हैड गॉन, वो गए थे एक्चुअली में लॉयर की प्रैक्टिस करने के लिए, पढ़ाई के बाद प्रोफेशनल काम था. बट एज मस्ट हैव बीन द डिजाइन ऑफ डेस्टिनी. डेस्टिनी मतलब उनका फ्यूचर कुछ और ही लिखा होगा कि जिस काम से वो गए थे वो काम होना नहीं था और कुछ और हुआ. His 21 years stay in South Africa. 21 years guys, ये कोई मजाक की बात नहीं है. 21 साल किसी और के लिए दे देना. Africa became the pre-patriot period that equipped him with the perseverance and moral strength to emancipate society from the forces of untruth and violence with the spiritual antidote of truth and non-violence. Pre-patriot का मतलब है ओपनिंग. जब साउथ अफ्रीका में वो गए एक ऐसा पीरियड चालू हो चुका था that was equipped him. equipped मतलब है सप्लाइड कर रहा था उनको. क्या सप्लाई कर रहा था? प्रिजर्वेरेंस, पेशेंस. वो देख देख कर सीख रहे थे, उनके अंदर पेशेंस आ रहा था, ऊपर से मोरल स्ट्रेंथ लोगों का मिल रहा था. इमेंसिपेट सोसाइटी मतलब अगर आपको एक इंडिपेंडेंट सोसाइटी चाहिए फ्रॉम द फोर्सेस, जो लोग आपको फोर्स कर रहे हैं, वायलेंस कर रहे हैं, विद द स्पिरिचुअल एंटीडोट. अब आप इसको सुधारोगे कैसे? इनर सोल्यूशन से. स्पिरिचुअल एंटीडोट मतलब अंदर का जो सत्य है उसको बाहर लेकर आओ, सत्य सबके सामने रखो, ट्रूथ, और इसी बलबूते के ऊपर आप जीत सकते हो. दो चीज गांधी जी ने बोला, एक तो है स्पिरिचुअल एंटीडोट दैट मींस इनर सॉल्यूशन, सत्य बोलो. सेकेंडली नॉन वायलेंस, वायलेंस मत करो. अगर किसके सामने जीतना है? एक ऐसी सोसाइटी जो आपको अनट्रूथ मतलब सच नहीं बोलने दे रही, झगड़ा कर रही है, मारपीट कर रही है, वहां पर रुक जाओ, शांति रखो, पेशेंस रखो, अपने अंदर की आत्मा को जगाओ, सच बोलने का कोशिश करो और वायलेंस तो जरा सा भी ना करो, फिर वेट करो रिजल्ट का. इट वॉज अ लाइफ ऑफ प्योर डेडिकेशन. डेडिकेशन का मतलब है कमिटमेंट. अगर आपका कमिटमेंट नहीं है कोई काम में तो यू कैन नॉट कंप्लीट दैट वर्क. सिंपल. अगर गांधी जी थोड़े दिन ऐसा काम करते और फिर हट गए होते तो आज देश आजाद ही नहीं होता. इट वॉज अ लाइफ ऑफ प्योर डेडिकेशन फॉर नॉट वंस इन अ 21 ईयर डिड ही एवर प्रोजेक्ट हिमसेल्फ एज वन हु वॉज आफ्टर फेम और वन असर्टिंग हिमसेल्फ एज द ऑथर ऑफ इवेंट्स. बहुत बड़ी बात लिखी है. एक भी साल और एक भी 21 ईयर्स के पीरियड में गांधी जी ने अपने आप को हीरो कभी नहीं माना, अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं किया कि भाई मैं ही सब करता धरता हूं, मैंने ही सब चालू किया है. नहीं, वो अपने आप को इन सभी चीजों का ऑथर मतलब मैंने किया ऐसा नहीं. वो क्या बोलते हैं ना, स्टारडम, फेम लेना चाहते ही नहीं थे. तो क्या चाहते थे? लेट्स गो. यहां पर एक स्टोरी है, अनवेलकम विजिटर एंड एक्सपर्ट फ्रॉम माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ. ये उनकी बुक है
गांधी जी की। गांधी जी के बारे में लिखी गई बुक है जिसके अंदर का एक छोटा सा पार्ट है जिसको हम पढ़ेंगे। द पोर्ट ऑफ नताल इज कॉल्ड डरबन एंड ऑल्सो एज द पोर्ट नताल अब्दुल्ला शेख हैड कम टू रिसीव मी। गांधी जी कहाँ गए थे? नताल गए थे। पोर्ट ऑफ नताल जिसे डरबन कहेंगे, वहां पर उनको लेने के लिए कौन आया था? अब्दुल्ला शेख। ही केम देयर एज द शिप रीच द क्वे एंड पीपल ऑफ नताल केम ऑन बोर्ड। जब लोग वहां पर आए देखने के लिए, उनके फ्रेंड्स के साथ, उनके फ्रेंड्स को मिलने के लिए, आई रियलाइज दैट इंडियंस वर नॉट क्वाइट रिस्पेक्टेड दैट। मैंने देखा नीचे इंडियंस की कोई रिस्पेक्ट, इज्जत थी ही नहीं। आई नोटिस अ काइंड ऑफ रूडनेस इन द बिहेवियर ऑफ द पीपल। जो डरबन के पीपल थे उनके अंदर एक रूडनेस था, बदतमीज वाला बिहेवियर था। Who knew अब्दुल्ला शेख, और अब्दुल्ला शेख ये सब जानते थे। इट हर्ट मी, इससे गांधी जी को बहुत दुख हुआ। यार ये क्या कर रहे हो तुम, इतने भले आदमी हो कि ये सब सहन कर रहे हो। सो ही टुक मी होम एंड गेव मी द रूम नेक्स्ट टू हिज। अब्दुल्ला शेख गांधी जी को अपने रूम पे ले गए और बाजू वाली रूम दे भी दी सोने के लिए। अब्दुल्ला शेख्स लिटरेसी लेवल वाज लो बट हिज नॉलेज थ्रू एक्सपीरियंस वाज इमेंस। इमेंस का मतलब होता है ह्यूज, लार्ज। भले ही अब्दुल्ला शेख बहुत पढ़े लिखे नहीं थे पर उनका एक्सपीरियंस के मामले में दी बेस्ट थे। He had a sharp intellect and was conscious of it. Conscious मतलब माइंड के बहुत अलर्ट थे, उनका जो दिमाग था बहुत शार्प, इंटेलिजेंट था। He had learned sufficient English for conversation through practice. पढ़े लिखे नहीं थे पर इंग्लिश तो सीख ही ली थी जितनी बातचीत के लिए जरूरी होती है ना। सफिशियंट का मतलब होता है यहां पर इनफ इंग्लिश, जरूरी जितनी चाहिए उतनी सीख ली थी। प्रैक्टिस करते करते आ जाती है बॉस। आगे के पैराग्राफ में he managed all his work with the kind of English. He was proud of Islam. जब भी वो अपने धर्म की बात करते, अपने धर्म को हर वक्त ऊपर दिखाते कि भाई मेरा इस्लाम वैसा तैसा नहीं है, ऊपर है, बहुत ऊंचा धर्म है। He was fond of discussing philosophy. उनको शौक था किसको? अब्दुल्ला शेख को। फिलोसॉफी मतलब थिंकिंग, वो थिंकर थे, सोचते बहुत थे, सारे इश्यूज के ऊपर बातें करते गांधी जी के साथ। On the second or third day, he took me to the sea court of Durban. डरबन की कोर्ट को देखने के लिए गांधी जी को अब्दुल्ला शेख ले गए। He made me sit next to his lawyer in the court. कोर्ट में मुझे लॉयर के बाजू में बिठाया। The magistrate kept looking at me. मैजिस्ट्रेट का मतलब है जो सिविल ऑफिसर होता है, सामने बैठा होता है, वो गांधी जी की तरफ देख रहा था ऐसे, कौन है ये? He asked me to take off my turban. और मुझे बोला कि अपनी पगड़ी नीचे उतारो। And I refused to take it off. मैंने बोला नहीं। गांधी जी ने बोला मैं नहीं उतारूंगा और मैं कोट छोड़ के भाग गया। मैंने टर्बन नहीं उतारा लेकिन मैं कोट छोड़ के भाग गया। अगर कोर्ट में बैठूंगा तो टर्बन उतारना पड़ेगा, ये अपनी इज्जत होती है। टर्बन मतलब इज्जत गांधी जी की। As my luck would have it, there was a battle here as well. Abdullah Sheikh did not like the suggestion. He said, if you make that change now, it will be misunderstood. Those who want to wear the turban of their own country will have a hard time. Moreover, you look elegant with the turban of our country. You will look like a waiter if you wear an English cap. कितनी बड़ी बात बोली यहाँ पर गांधी जी को इन्होंने। गांधी जी तो रिफ्यूज कर दिया कि भाई मैं उतारूंगा नहीं और मैं कोट छोड़ के चला गया। पर मेरा लक इतना अच्छा था कि वहां पर ऑलरेडी एक जंग छिड़ी हुई थी वहां पर टर्बन के ऊपर। अब्दुल्ला शेख को ये सजेशन जरा सा भी पसंद नहीं आया जो गांधी जी ने किया। तो उन्होंने गांधी जी को कहा कि अगर आप ऐसा चेंजेस, मतलब इफ यू मेक द चेंज, आज करोगे तो लोग उसे मिसअंडरस्टूड करेंगे, समझेंगे नहीं कि आप क्या कहना चाहते हैं। ऊपर से दोज हु वांट टू वियर, अगर अपने कंट्री की टर्बन पहननी है यहां पर तो उनको हार्ड टाइम फेस करना पड़ेगा। डिफिकल्ट, खराब समय का सामना करना पड़ेगा यहां पर, मतलब प्रॉब्लम से खड़े हो सकते हैं यार। मोर ओवर यू लुक एलिगेंट विद द टर्बन ऑफ आवर कंट्री। ये बात तो सही है कि तुम हमारे जो इंडिया की कैप पहने हो, मतलब टर्बन, उससे लगते बहुत एलिगेंट हो। अगर आपने इंग्लिश कैप पहना तो आप वेटर की तरह लगोगे। ये भी बात सही है गांधी जी। आगे, दोज वर्ड हैड वर्डली विजडम, ऑल्सो पेट्रोटिज्म एंड टू एन एक्सटेंट अ लिटिल कंजर्वेटिज्म टू। द वर्ड्स, कौन से वर्ड्स? जो विजडम, जो नॉलेजेबल वर्ड्स होते हैं, जो कहे जाने वाले वर्ड्स होते हैं, जिसके अंदर गांधी जी के वर्ड्स के अंदर उनको पेट्रोटिज्म लगा, देशभक्ति लगी। टू एन एक्सटेंट अ लिटिल कंजर्वेटिज्म टू, कि भाई ये अपने देश को बचाना चाहते हैं, अपने देश की सारी चीजों को बचाना चाहते हैं, ऐसे थोड़ा कंजर्वेटिव लगे उनको। आई रोट अ लेटर टू अ न्यूज़पेपर अबाउट द इंसिडेंट इन डिफेंस ऑफ मी एंड द टर्बन। तो उन्होंने लेटर लिख दिया न्यूज़पेपर को कि भाई मुझे यहां पर मदद चाहिए, डिफेंस मतलब मदद, मुझे और मेरी पगड़ी को।
माई टर्बन वॉज एक्सटेंसिवली डिस्कस्ड इन द न्यूज पेपर। मेरे टर्बन को बहुत डिस्कस किया गया न्यूज़पेपर, बहुत सारे न्यूज़ छाप दिए उनकी पगड़ी के बारे में। आई हिट द हेडलाइंस, मेरी हेडलाइंस क्या थी पता है गांधी जी के बारे में? अनवेलकम विजिटर जिसका वेलकम ही नहीं होना चाहिए, ऐसे विजिटर आए हुए यहाँ पर, अनवेलकम विजिटर। एंड विद इन 3-4 days विदाउट एनी एफर्ट आई गॉट पब्लिसिटी इन साउथ अफ्रीका। और मुझे लोग पहचान लगे, 3-4 दिनों में मुझे पब्लिसिटी मिल गई साउथ अफ्रीका में। सम टुक माई साइड, कुछ लोगों ने मेरी साइड ली, सब लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज, सेवरली क्रिटिसाइज का मतलब है मुझे बहुत बैड माउथ, मतलब गंदे वर्ड्स बोले मेरे बारे में। फॉर मी माई रूडनेस माई टर्बन सर्वाइव्ड ऑलमोस्ट टिल द एंड। पर इन सब की वजह, इन सब के बीच में मेरी जो टर्बन थी वो लास्ट तक चली और मुझे कुछ नहीं हुआ। एंड इसी के साथ ये जो स्टोरी है यहाँ पर खत्म होती है, एक्सप्लोरिंग पेट्रोटिज्म। भाई देशभक्त बनना इतना आसान नहीं है, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। यहाँ तो गांधी जी ने अपनी जिंदगी दे दी, क्या आप दे सकते हो अपने देश के लिए? So we were actually discussing about how Gandhi ji became महात्मा। तो भाई महात्मा बनने के लिए ऐसे काम करने पड़ते हैं, घर पे बैठे बैठे टाइम पास करने में, रखड़ने में और फालतू की बातें करने से कोई महात्मा नहीं बनता। इसके लिए महान काम करने पड़ते हैं। होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो, सीखने को मिला होगा कुछ ना कुछ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो पता है क्या करना है, लाइक शेयर सब्सक्राइब, दूसरे बच्चों को शेयर करके बोलो चैनल की वीडियोस देखे, सीखे कुछ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय, टेक केयर, गुड डे।